Hello everyone. Yesterday we were reading fourth chapter from the book Beehive, A Truly Beautiful Mind, and this chapter is about the childhood of a great scientist Albert Einstein. So let's continue our reading. We were on page number 47, paragraph number 4. What we have read that in his childhood Albert Einstein was not such an extraordinary child. In fact, his parents or his mother called him a freak, and even a headmaster of his school told that he could not succeed in any field. But Albert Einstein was not a bad pupil. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन प्यूपिल मीन्स स्टूडेंट इतना बुरा स्टूडेंट भी नहीं था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच. मुनीच इज अ सिटी इन जर्मनी. वो जर्मनी में क्या है, मुनीच शहर में हाई स्कूल में जाता है. वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जहाँ पे जब एल्बर्ट आइंस्टीन 15 महीने का था तब आइंस्टीन की फैमिली ने मूव किया था, यानी कि वहाँ पे सेटल डाउन हुए थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और वहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में वो काफ़ी अच्छा स्कोर किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने. एल्बर्ट हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद टीचर्स. रेजिमेंटेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग रूल रेगुलेशंस, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन. तो एल्बर्ट आइंस्टीन क्या है कि उसको स्कूल का जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन था वो पसंद नहीं था, जिस वजह से क्या है कि कई बार वो टीचर्स के साथ भी आर्गुमेंट, क्लास में भिड़ जाना, आर्गुमेंट्स वगैरह करता था. एंड ही लेफ्ट एट द एज ऑफ 15. एल्बर्ट फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. और 15 साल का होते होते स्टिफल्ड मीन्स फीलिंग सफोकेटेड, दम घुटना. जब वो 15 साल का हुआ तो उसको स्कूल में इतनी घुटन महसूस होती है कि वो स्कूल को छोड़ देता है अच्छे के लिए. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. और उससे पहले साल क्या होता है कि एल्बर्ट के पेरेंट्स जो हैं वो मिलान चले जाते हैं और एल्बर्ट को वहीं पे किसी रिलेटिव के पास छोड़ देते हैं. आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, प्रोलॉन्ग्ड मीन्स वेरी लॉन्ग, एल्बर्ट गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनीच. एक लंबे डिस्कशन के बाद, एक बहुत लंबे डिस्कशन वो अपने पेरेंट्स के साथ करता है, बिकॉज ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड. एंड वाई डज ही वॉन्ट टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड? बिकॉज ही फाइंड्स दैट सिटी मोर लिबरल देन मुनीच प्रेजेंटली वेयर ही वॉज स्टडिंग. क्या है कि मुनीच जहाँ पे वो पढ़ रहा था उससे कहीं ज्यादा लिबरल यानी कि स्वतंत्र विचारों वाला शहर था स्विट्जरलैंड, इसलिए वो अपनी फर्दर स्टडी वहीं पे करना चाहता था. और इस बात के लिए क्या है कि ही हैज टू डिस्कस विद हिज पेरेंट्स. इनिशियली दे वर नॉट एग्रीड विद हिज आइडिया बट लेटर ऑन दे अलाउड हिम. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स. क्या बताया है कि वो जो आइंस्टीन है काफी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था मैथमेटिक्स में और उसका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच. और स्कूल खत्म होने के बाद वो क्या डिसाइड करता है, अपनी फर्दर स्टडी के लिए वो यूनिवर्सिटी जो कि ज्यूरिच में थी वहां अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू करता है. बट साइंस वॉज नॉट ओनली थिंग दैट अपील्ड मीन्स अट्रैक्टेड टू द डैशिंग यंग man with walrus mustache. Walrus means heavy, mustache means मूछे. तो यहाँ पे क्या बताया है कि साइंस इज द नॉट ओनली थिंग दैट अट्रैक्टेड एल्बर्ट आइंस्टीन. एल्बर्ट आइंस्टीन को साइंस ही अकेली ऐसी चीज नहीं थी जिसने अट्रैक्ट किया था. और एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में क्या एडजेक्टिव्स बताए हैं कि ही वॉज वेरी मच डैशिंग यंग मैन विद हैवी मस्टार्च. काफी भारी भारी मूछों वाला खूबसूरत नौजवान था. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक.
दूसरी चीज जो बताया है, साइंस के अलावा वो किस में इंटरेस्टेड था, अपनी एक साथी स्टूडेंट जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, जिसको वो काफी एक मतलब इंटेलिजेंट मानता था, काफी क्लेवर, चतुर लगी उसको वो। द यंग शर्प का मतलब क्या है? शर्प मीन्स द नेटिव ऑफ द कंट्री साइबेरिया, who belongs to Siberia. Here Mileva Maric is a native of Siberia, that's why young Serb is used for Mileva Maric. Had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. क्या बताया है? At that time most all of the universities didn't provide degrees to women. That's why she has to come to Zurich to get her degree. मतलब फीमेल एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, हर एक यूनिवर्सिटी क्या है फीमेल्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करती थी। दैट्स वाई वो साइबेरिया से मिलेवा मैरिक को कहाँ आना पड़ता है? जूरिच आना पड़ता है। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistines. Now what do you mean by Philistines? Philistines means the people who do not like arts and creative works like music, dance, literature, etc. जो क्रिएटिव वर्क्स को, आर्ट वगैरह को पसंद नहीं करते, उन लोगों के लिए वर्ड यूज किया है फिलिस्तीन्स। तो क्या बताया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को एलाई मीन्स होता है फ्रेंड। जो बाकी फिलिस्तीन्स लोग थे जो आर्ट और म्यूजिक को पसंद नहीं करते थे, उनके बीच में एल्बर्ट आइंस्टीन को मिलेवा मैरिक एक बहुत ही दोस्त से दिखी, दोस्त लगी। Those people in his family at the university with whom he was constantly at odds. At odds means not at good terms, यानी कि फ्रेंडशिप नहीं होना, किसी से वाद विवाद होना या झगड़ा होना। मतलब उन लोगों के बीच में, अपनी फैमिली और यूनिवर्सिटी के ऐसे लोगों के बीच में जिनसे वो काफ़ी बार आर्ग्यूमेंट करता रहता था, झगड़ता रहता था, उनके बीच में, क्योंकि वो लोग फिलिस्तीन्स थे, वो लोग आर्ट को पसंद नहीं करते थे। और एल्बर्ट आइंस्टीन बेसिक से साइंटिस्ट था, ही वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, स्टिल ही लाइक्स आर्टिस्टिक वर्क्स। तो और मिलेवा मैरिक भी ऐसी ही थी, सी ऑल्सो लाइक्स आर्ट। तो इसलिए क्या है कि उसको वो अपनी दोस्त सी लगी। द कपल फेल इन लव, लेटर्स सर्वाइव in which they put their affection into words mixing science with the tenderness. दोनों को क्या है? they fell in love, और जब वो लेटर लिखते हैं तो उसमें भी क्या है? टेंडरनेस मीन्स सॉफ्टनेस, बड़ी सॉफ्टनेस के साथ क्या है वो अपने वर्ड्स के साथ साइंस मिक्स करके लिखते हैं। रोट साइंटिस्ट आइंस्टीन क्या लिखता है? हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव brought our work on relativity to a victorious conclusion. मुझे कितनी खुशी महसूस होगी अगर हम अपने काम को एक विजयी निष्कर्ष की तरफ लेके जाएं, यानी कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात होगी। मीन्स ही वॉज प्रपोजिंग मिलेवा इन अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज। इन 1900 At the age of 21, Albert Einstein was university graduate and unemployed. 1900 में क्या होता है कि Albert Einstein completed his graduation and he was still unemployed. Unemployed means बेरोजगार. He worked as a technical assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in patent office in Bern. Bern is the name of a city. क्या होता है कि जब तक उसको कोई अच्छी सी जॉब नहीं मिलती, ही वर्कड एज टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह का काम किया, प्राइवेट ट्यूशंस दिए, और फाइनली 1902 में क्या है कि पेटेंट ऑफिस में उनको एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है टेक्निकल एक्सपर्ट की। पेटेंट क्या होता है कि जब कोई अपने आइडिया या किसी इनोवेटिव आइडिया या इनोवेशन को मतलब पेटेंट करवाना होता है कि उसको हम कॉपीराइट करवा लें, तो वहां पे उसको
जॉब मिलती है। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिस्टिंग अदर पीपल्स इनोवेशन। अब क्योंकि ही वॉज अ टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट का काम होता है हेल्प करना। ही वॉज नॉट अ साइंटिस्ट देयर, ही वॉज सपोज टू हेल्प दो साइंटिस्ट वर्किंग ओवर देयर। तो क्या लगता था कि उसका काम तो था साइंटिस्ट को असिस्ट करना, लेकिन क्या है कि वो बड़े ही सीक्रेटली अपने आइडियाज भी डेवलप कर रहा था। He said to have jokingly called the desk drawer at the Bureau of Theoretical Physics। और जहां वो अपने मतलब सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज रखता था एक ड्रॉर में छुपा के, तो बड़े ही मजाकिया ढंग से अपने उस ड्रॉर को क्या कहता था, उसका नाम दे रखा था उसने ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है। Where does he put his innovative ideas and what does he call? He called his desk drawer Bureau of Theoretical Physics. Okay बेटा।